तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद पलटा भाजपा का विधायक। अब एफआईआर को बताया झूठा, बोला बहराइच में नहीं फैलाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें, इजराइल के सैनिकों ने जंग लड़ने से किया इनकार, नेतन्याहू के सामने रख दी बड़ी शर्त। बहराइच में हिंसा फैलाने वाले 23 मुस्लिम आरोपियों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने 4 नवंबर तक सरकार और पीड़ितों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिया समय। बाबा सिद्दीक के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की दी धमकी, केस हुआ दर्ज। बहराइच के बाद अब बिहार के अररिया में हिंदू मुस्लिम की हिंसा भड़काने के मामले में बीजेपी विधायकों को तेजस्वी यादव ने दी खुली चेतावनी, बोले मुसलमानों पर बुरी नीयत डालोगे तो ईंट से ईंट बजा डालेंगे। अयोध्या में बुलेट से भौकाल मारते हुए लड़की छेड़ रहे थे 2 साधु, पब्लिक ने कर दी पिटाई, अयोध्या एक बार फिर से हुआ बदनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दंगा भड़काकर पलट गया बीजेपी का विधायक, बोले हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं फैलाई हिंसा। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम की हिंसा भड़काने के आरोप में बीजेपी के मौजूदा विधायक ने अपने ही 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की एफआईआर बहराइच में दर्ज करवाई थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बहराइच में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद विधायक अपनी बात से मुकर गए हैं। अब भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस हिंसा में शामिल नहीं थे और किसी पर मुकदमा लिख देने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता है और ना ही कोई दोषी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जहां पर यह घटना हुई है वहां की पुलिस जांच करेगी, अगर हमारे कार्यकर्ता इस हिंसा में शामिल होंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब ये बीजेपी का विधायक अपनी ही बात से पलट गया है। पहले इसी बीजेपी के मौजूदा विधायक ने अपने 7 कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने की एफआईआर खुद थाने जाकर दर्ज करवाई थी और अब यही विधायक उस एफआईआर को गलत बता रहा है और अपने कार्यकर्ताओं की तरफ हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें, इजराइल की सेना ने अब आगे जंग लड़ने के लिए रखी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी है। इसी जंग के बीच इजराइल के सैनिकों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने बड़ी शर्त रख दी है, जिसे सुनकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के सैनिक जो इजराइल के लिए विदेशी जमीन पर जंग लड़े हैं, उन्होंने मांग की है कि इजराइल जल्द से जल्द हमास के कब्जे में लिए गए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करे। इन सैनिकों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इजरायली लोगों को रिहाई के लिए एक समझौता करे। वहीं आपको बता दें कि जो सैनिक विदेशी धरती पर इजराइल के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनको लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और उनका आरोप है कि इजराइल के प्रधानमंत्री उनको जबरदस्ती जंग लड़वा रहे हैं और समझौता नहीं कर रहे हैं। यानी आने वाले 1 आध महीने में इजराइल के सैनिक जंग लड़ने से साफ इनकार कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच में हिंसा भड़काने के मामले में 23 आरोपियों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने 4 नवंबर तक सरकार और पीड़ितों को दिया समय। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बहराइच जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आरोपियों के घरों पर योगी सरकार बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन पर 4 नवंबर तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुना है। इसके बाद कोर्ट ने 4 नवंबर तक सरकार और पीड़ितों को अपने अपने सबूत प्रस्तुत करने का समय दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों के मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगर हिंसा में आप लोग शामिल नहीं थे तो आप अपने सबूत लेकर 4 नवंबर के लिए कोर्ट में आए। अगर आप हिंसा में शामिल नहीं थे तो आपके घर पर किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लॉरेंस की अगली लिस्ट में राहुल गांधी और ओवैसी का नाम, जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि NSUI कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में FIR भी दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ इसी पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है क्योंकि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में मुसलमानों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, बोले मुसलमानों पर बुरी नजर डालोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गरमा रही है। इस बीच अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस यात्रा में ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। प्रदीप सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि जिसे अररिया में रहना है उसे हिंदू बनना होगा। बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और इसी बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अब चेतावनी दे दी। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर कोई मुसलमानों पर बुरी नजर डालेगा तो राजद चुप नहीं बैठेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर बिहार में कोई अनहोनी होगी, दंगा होता है तो इसकी जिम्मेदार जेडीयू के नेता होंगे। तेजस्वी यादव ने ये बातें मंगलवार को कही हैं और भाजपा सांसद को धमकी दी है कि अगर भाजपा सांसद ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी किया तो हम ईंट से ईंट बजा डालेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस अधीक्षक और मेरठ कमिश्नर को सपा सांसद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजा है। पत्नी रुमाना परवीन को 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया था, लेकिन सपा सांसद ने इस आदेश का पालन नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद को पत्नी और नवेते को 10,000 रुपये महीने भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और तलाक होने के बाद उनको 10,000 रुपये प्रति महीना भरण पोषण कोर्ट ने देने का आदेश दिया था, लेकिन सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने 10,000 रुपये नहीं दिए, जिसके कारण अब उनकी संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को नसीहत देकर सऊदी अरब रवाना हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते एक साल में 11 बार इजराइल के चक्कर काट चुके हैं और क्षेत्र में जब जब तनाव बढ़ता है अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंच जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और इजराइल के जवाबी हमले की आशंका के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और बुधवार को दौरा पूरा कर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ सामरिक जीत के बाद एक स्थायी रणनीति सफलता हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने इजराइल से एक ऐसे समझौते पर विचार करने को कहा है जिससे गाजा पट्टी में युद्धविराम हो सके और हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराया जा सके। वहीं आपको बता दें कि अभी भी इजराइल गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में बुलेट से भौकाल मारते हुए लड़की छेड़ रहे थे 2 साधु, पब्लिक ने कर दी पिटाई। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पब्लिक 2 साधुओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रही है। 2 मिनट और 5 सेकंड के इस वीडियो ने नई बहस देश में छोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र स्थित गुप्तार घाट का बताया जा रहा है, जहां पर बुलेट सवार 2 युवक साधुओं पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के अनुसार इन साधुओं पर एक महिला और 2 युवकों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुस्से युवक इन साधुओं को बुलेट से उतारकर मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान दोनों युवक साधुओं को गालियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ती भीड़ को देखकर ये साधु वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले
जो है राजस्थान में भी एक बाबा ने एक महिला के साथ खुलेआम बलात्कार गाड़ी में किया था, उसकी वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद महिला ने बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और रेप का आरोप लगाया। और ऐसे ही अयोध्या में ये बाबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लेकर पूरे देश के हिंदू भड़के हुए हैं और इन बाबाओं को जेल भेजने की देश के लोगों ने मांग की है।